आप डीमार्ट जाते हो, ट्रॉली उठाते हो, राइस, आटा, ऑयल, बिस्किट्स, शैम्पू, सब कुछ भारती हो। बिलिंग काउंटर पार पहुंचकर टोटल देखते हो और अक्सर एक थॉट आता है, यार, बाकी सुपरमार्केट्स के कंपैरिजन में डीमार्ट इतना सस्ता कैसे है? क्या डीमार्ट प्रोडक्ट्स पार लॉस लेता है? क्या ब्रांड्स उससे स्पेशल रेट्स देते हैं? या फिर इसके पीछे कोई हिडन बिजनेस स्ट्रैटेजी है? आंसर है, डीमार्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स चीप नहीं बेचता। उसने अपना पूरा बिजनेस मॉडल हाई लो कॉस्ट बनाया हुआ है। और इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइस। आज हम डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। ट्रेडिशनल सुपरमार्केट्स अक्सर हाई लो प्राइसिंग यूज करते हैं, मतलब नॉर्मल डेज पार रेगुलर प्राइस और फेस्टिवल्स या स्पेशल सेल्स के टाइम हैवी डिस्काउंट। डीमार्ट का मॉडल डिफरेंट है। कंपनी का फोकस है कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली लो प्राइसेस देना, सिर्फ सेल के टाइम नहीं, ऑलमोस्ट हर दिन। इसे दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, कस्टमर को डिस्काउंट का वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा, कस्टमर के माइंड में एक सिंपल परसेप्शन बिल्ड होता है, मंथली ग्रोसरी लेनी है, डीमार्ट चलो, वहां जनरली प्राइस कम ही मिलेगा। ये ट्रस्ट रिपीट कस्टमर्स क्रिएट करता है। रिपीट कस्टमर्स फुटफॉल बढ़ते हैं और हाई फुटफॉल से सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है। यानी डीमार्ट की स्ट्रैटेजी लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम पार बेस्ड है। कंपनी हर प्रोडक्ट पार मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की जगह ज्यादा क्वांटिटी बेचकर ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट करती है। सोचिए, एक लोकल किराना स्टोर किसी बिस्किट कंपनी से 100 पैकेट्स ऑर्डर करता है। डीमार्ट वही प्रोडक्ट लाखों पैकेट्स में परचेज कर सकता है। नेचुरली, जिस बायर का ऑर्डर बड़ा होगा, उसकी बारगेनिंग पावर भी ज्यादा होगी। डीमार्ट मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के साथ लार्ज वॉल्यूम डील्स नेगोशिएट कर सकता है। अगर परचेस प्राइस में सिर्फ 1 या 2 रुपए का डिफरेंस भी आए, ह्यूज क्वांटिटीज पार वो सेविंग बहुत बड़ी बन जाती है। अस सेविंग का एक पोर्शन कस्टमर को लोअर प्राइस के फॉर्म में पास किया जा सकता है। यही बल्क बाइंग की सुपर पावर है। डीमार्ट का फोकस फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पार होता है, आटा, राइस, ऑयल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, बिस्किट्स और डेली हाउस होल्ड आइटम्स। ये प्रोडक्ट्स जल्दी बिकते हैं। स्टॉक वेयर हाउस या शेल्फ पार बहुत लंबा टाइम स्पेंड नहीं करता। फास्ट इन्वेंटरी टर्नओवर का मतलब है प्रोडक्ट जल्दी खरीदो, जल्दी बेचो, कैश रिकवर करो और फिर नया स्टॉक लाओ। जितनी तेजी से ये साइकिल रिपीट होगी, उतना एफिशिएंटली सेम कैपिटल यूज किया जा सकता है। अनसोल्ड इन्वेंटरी कम होने से स्टोरेज कॉस्ट और एक्सपायरी का रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। रिटेल बिजनेस में सिर्फ लो प्राइस पार माल खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्लायर के साथ ट्रस्ट भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। एक सप्लायर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लार्ज ऑर्डर्स, प्रेडिक्टेबल डिमांड और रिलायबल पेमेंट। डीमार्ट की स्केल और डिसिप्लिन्ड ऑपरेशंस उससे सप्लायर्स के लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर बनते हैं। बेटर कमर्शियल टर्म्स, बल्क डिस्काउंट्स और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट इवेंचुअली प्रोडक्ट कॉस्ट में दिखाई देता है। लेकिन डीमार्ट हर सेविंग कस्टमर को नहीं दे सकता। यूज एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक्स और स्टोर एक्सपांशन का खर्चा भी मैनेज करना होता है। स्ट्रैटेजी ये है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर को लीन रखा जाए और अस एडवांटेज का मीनिंगफुल पार्ट लोअर प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को दिया जाए। डीमार्ट स्टोर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सिंपल शेल्व्स, बेसिक इंटीरियर्स, प्रोडक्ट्स से पैक्ड आयल्स, लिमिटेड डेकोरेशन, कोई लक्सरी एम्बियंस नहीं। ये वीकनेस नहीं, डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। डीमार्ट जानता है कि उसका कोर कस्टमर फैंसी लाइटिंग या डिजाइनर इंटीरियर्स के लिए नहीं आ रहा। कस्टमर वैल्यू और मंथली सेविंग्स के लिए आ रहा है। इसलिए कंपनी अननेसेसरी डेकोरेशन, प्रीमियम डिस्प्लेस और एक्सपेंसिव इन स्टोर एक्सपीरियंसेस पार कंट्रोल रखती है। स्टोर का हर स्क्वायर फुट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसे होता है। सिंपल लैंग्वेज में, डीमार्ट स्टोर को शोरूम की तरह नहीं, एफिशिएंट सेलिंग मशीन की तरह ऑपरेट करता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो सेविंग होती है, वही लोअर प्राइसेस सपोर्ट करती है।
रिटेल कंपनीज के लिए रेंट एक मेजर रिकरिंग एक्सपेंस होता है। प्राइम लोकेशन का रेंट हर साल बढ़ सकता है। सेल्स स्लो हो तब भी रेंट देना ही पड़ता है। डीमार्ट हिस्टोरिकली कई लोकेशंस पर प्रॉपर्टी ओनरशिप या लॉन्ग टर्म कंट्रोल को प्रेफरेंस देता रहा है, ऑल्दो हर स्टोर का अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होता। प्रॉपर्टी खरीदने में शुरुआत में हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेंट एस्केलेशन का प्रेशर कम हो सकता है। प्रॉपर्टी एक एसेट भी बन जाती है। ये स्ट्रैटेजी एक्सपांशन को थोड़ा स्लो और कैपिटल इंटेंसिव बना सकती है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टोर्स की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फोकस सिर्फ सबसे ज्यादा स्टोर्स पर नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल स्टोर्स पर होता है। मोर वैरायटी ऑलवेज मीन्स मोर सेल्स, ये जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा ब्रांड्स और वेरिएंट्स रखने से इन्वेंट्री कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स जल्दी बिकते हैं, कुछ शेल्व्स पार पड़े रहते हैं। अनसोल्ड इन्वेंटरी का मतलब है ब्लॉक्ड कैश, स्टोरेज कॉस्ट और एक्सपायरी का रिस्क। डीमार्ट का असॉर्टमेंट वैल्यू फोकस्ड होता है। हर कैटेगरी में यूजफुल चॉइसेस मिलती है, लेकिन फोकस पॉपुलर और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पार रहता है। इसे प्रोक्योरमेंट सिंपलर होती है, इन्वेंटरी फास्टर मूव होती है और सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पार लार्जर ऑर्डर्स नेगोशिएट किए जा सकते हैं। डीमार्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। कस्टमर को लोअर प्राइस्ड अल्टरनेटिव मिलता है और रिटेलर को पोटेंशियली बेटर मार्जिन। यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फुटफॉल लाते हैं और वैल्यू ऑल्टरनेटिव्स बास्केट इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। आप डीमार्ट के टेलीविजन एड्स कितनी बार देखते हो? प्रॉबेबली बहुत कम। डीमार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवर्टाइजमेंट उसका प्राइस टैग है। जब एक फैमिली को मंथली ग्रोसरी बिल में मीनिंगफुल सेविंग दिखती है, तो वो दोबारा आती है। साथ ही रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स को भी बताती है, डीमार्ट में ये प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पावरफुल भी है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी। कंपनी को सेलिब्रिटी कैंपेन्स और कांस्टेंट एडवर्टाइजिंग पर अग्रेसिवली स्पेंड करने की जरूरत कम पड़ती है। मार्केटिंग कॉस्ट बचती है, लो प्राइस इमेज स्ट्रॉन्ग होती है और कस्टमर्स ऑर्गेनिकली रिटर्न करते हैं। अब पूरा सिस्टम कनेक्ट करते हैं। लो प्राइसेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा कस्टमर्स से सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है। हाई सेल्स वॉल्यूम डीमार्ट को बल्क परचेसिंग पावर देता है। बल्क परचेसिंग से प्रोडक्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। सिंपल स्टोर्स और डिसिप्लिन्ड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं। लोअर कॉस्ट्स कंपनी को प्राइसेस कंपेटिटिव रखने में हेल्प करते हैं और कंपेटिटिव प्राइसेस फिर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। लो कॉस्ट लीड्स टू लो प्राइस, लो प्राइस लीड्स टू हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बाइंग पावर और स्ट्रॉन्गर बाइंग पावर फिर कॉस्ट को और कंट्रोल में रखती है। यही डीमार्ट का रियल बिजनेस मोट है। सिर्फ एक चीप प्रोडक्ट ऑफर करना इजी है, लेकिन प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी, रियल एस्टेट, स्टोर ऑपरेशंस और कस्टमर परसेप्शन सबको एक लो कॉस्ट सिस्टम में कनेक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। क्या ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी लेड एक्सपांशन के लिए हैवी कैपिटल चाहिए। स्टोर्स क्राउडेड हो सकते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स कंपनीज कन्वीनियंस के बेसिस पर कॉम्पीट कर रही है। आज कस्टमर सिर्फ लो प्राइस नहीं, फास्ट डिलीवरी भी चाहता है। डीमार्ट को एक डिफिकल्ट बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी लो कॉस्ट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए डिजिटल कन्वीनियंस इंप्रूव करना। अगर कंपनी क्विक डिलीवरी के चक्कर में एक्सपेंसिव वेयरहाउस, एक्सेसिव डिस्काउंट्स और हाई डिलीवरी कॉस्ट्स ऐड कर दे, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट एडवांटेज वीकन हो सकता है। इसलिए डीमार्ट के लिए चैलेंज सिर्फ ग्रोथ नहीं है, चैलेंज है अपना सक्सेसफुल फॉर्मूला डाइल्यूट किए बिना ग्रो करना। तो डीमार्ट प्राइसेस लो कैसे रखता है? किसी एक सीक्रेट ट्रिक से नहीं। बल्क परचेसिंग, फास्ट इन्वेंटरी टर्नओवर, डिसिप्लिन्ड कॉस्ट्स, फंक्शनल स्टोर्स, केयरफुल रियल एस्टेट डिसीजंस, लिमिटेड एडवर्टाइजिंग और एवरीडे लो प्राइस पोजीशनिंग, ये सब मिलकर सिस्टम क्रिएट करते हैं। डीमार्ट हमें एक पावरफुल बिजनेस लेसन देता है।
कस्टमर को लोएस्ट प्राइस देने के लिए सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन सैक्रिफाइस करना इनफ नहीं है, पहले पूरी कंपनी को एफिशिएंटली ऑपरेट करना पड़ता है। डीमार्ट का रियल प्रोडक्ट सिर्फ आटा, राइस या शैम्पू नहीं है, उसका रियल प्रोडक्ट है सेविंग्स पार कस्टमर का ट्रस्ट। और जब कस्टमर को भरोसा हो जाए कि उसका मंथली बिल यहाँ कंसिस्टेंटली कम रहेगा, तो वही ट्रस्ट एक रिटेल कंपनी का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। अगर आपको ये बिजनेस ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट किस इंडियन कंपनी की स्ट्रैटेजी डिकोड करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।